अब मैं मंच पे बुलाना चाहूँगा पूर्व प्रधान श्रीमती लता गास्टा जी को कि वो मंच पर आए और अपने विचार रखें। रत्नाड़ी ऑलवेज रॉक्स। आज आप लोगों ने जो ये विश्वास जिताया है इन लोगों पर, उसके लिए मैं धन्यवादी हूँ कि इतने सारे लोगों को देख के बहुत खुशी होती है जब आप नवनिर्वाचित पंचायत के साथ होते हैं। मुझे भी ये बहुत मौका मिला, लेकिन शुरू में, बाद में लोगों ने आना बड़ा कम शुरू किया, आना बहुत ही कम शुरू किया। पंचायत के कोरम ही पूरे नहीं हो सके, वो मुझे हमेशा मलाल रहेगा। लेकिन सर्वप्रथम मैं रत्नाड़ी पंचायत के अपने ईष्ट देवी देवताओं का, इस जगह ठौर का और यहाँ के सभी गणमान्य व्यक्तियों का सम्मान, आभार, नमस्कार, चरण वंदना करती हूँ। और साथ में आप लोगों से यह प्रार्थना करती हूँ, जो हमारी नवनिर्वाचित पंचायत है उनको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आप लोग भी इन पे अपना आशीर्वाद बरसाते रहें। आशीर्वाद हम जनता के रूप में इस तरह से बरसा सकते हैं, हम इन लोगों को मार्गदर्शन दे सकते हैं। कुछ लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं, क्रिटिसिज्म इज ऑलवेज एक्सेप्टेड। वो कभी हम क्रिटिसिज्म को ये नहीं बोल सकते कि इस आदमी ने मुझे पूरा क्यों कहा, क्योंकि हर आदमी के नजरों में आप अच्छे नहीं हो सकते। इसलिए क्रिटिसिज्म को सहन करने की भी हमें शक्ति होनी चाहिए। नवनिर्वाचित प्रधान है हमारी श्रीमती कुसुम लता जी, उप प्रधान श्री प्रीतम सिंह नेगी जी, और हमारे जो निर्विरोध एक तरह की उपलब्धि है ये हमारी पीडीसी मेंबर श्री हरिता जी, और नवनिर्वाचित मेंबरगण जो भी पंचायत के सदस्य हैं, इनका बहुत सबसे ज्यादा रोल होता है पंचायत में। दे आर एक्चुअल रोल्स इन द पंचायत हाउस, क्योंकि ये लोग ही हैं जो प्रधान बाद में छोटी छोटी चीजों को लेके नहीं जाते हैं वार्ड्स में या गाँव में। जाना चाहिए, मैं भी गई थी, जाती थी, लेकिन जो पंचायत का सदस्य है उन्हें भी छोटा ना समझे। वो हमारी इकाई है, छोटी छोटी समस्याओं को लेके हमारे सामने वही आते हैं। इसलिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। नई पंचायत का गठन हुआ है, तो मैं शायद ट्रेम्बल भी कर रही हूँ, थोड़ी शेकिंग हो रही है, क्योंकि पुरानी नई चीज को एक्सेप्ट करना, पुरानी चीज को छोड़ना थोड़ा बुरा तो लगता है ना, मानते हैं आप लोग? तो मैं एक एक का किसी का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि मेरे लिए यहाँ जो भी व्यक्ति, महिला है, पुरुष है, बच्चा है, वो मेरे लिए हर व्यक्ति सम्मान है, बिल्कुल समान। मैं किसी का नाम नहीं लूंगी क्योंकि लोग भूल भी जाते हैं। अब कुछ लोगों को क्वेरीज होती हैं कि पिछले प्रधान कोई काम नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लगता कि पंचायत में आज तक एक भी प्रधान ऐसा आया होगा जिसने कुछ नहीं किया होगा। वो हमारा इल्यूजन है, फॉल्स इल्यूजन है कि हम गलत सोचते हैं प्रधानों के बारे में कि वो कुछ नहीं करते। सब लोग कुछ ना कुछ करके जाते हैं, जितना उनके लिमिट्स में होता है, जो वो उनसे बन पाता है। प्लीज आप लोग ऐसी भ्रांतियां ना पालें कि प्रधान कुछ नहीं करते। गलतियां हमारी भी है, आज से मैं भी खास से आम हो गई हूँ, मैंने कभी खुद को खास नहीं समझा, बट रत्नाड़ी पंचायत का धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने प्रधान बनाया। प्रधान मीन सबसे बड़ा बनाने के लिए आप लोगों का तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ, जिंदगी भर के लिए ऋणी हूँ। और मेरे ख्याल से लोगों को ये भी प्रॉब्लम्स थे कि मैं शिमला में रह रही हूँ, लेकिन आई वॉज जस्ट वन फोन कॉल अवे फ्रॉम यू पीपल। मुझे पूरा भरोसा है कि शायद मेरे घर से कोई भी आदमी निराश होकर नहीं गया होगा। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिन लोगों को एक बीच में अफवाह ये आई थी पैंडेमिक के टाइम कि प्रधानों को, पंचायतों को 9-9 लाख रुपए मिले थे, 9 रुपए भी नहीं मिले थे। हमने मास्क वितरित इसलिए नहीं किए क्योंकि आपका 10 रुपए का मास्क है, आपने सुबह से शाम को यूज करना है और डस्टबिन में फेंक देना है। दैट वाज ऑल वेस्टेज ऑफ मनी। हर आदमी ने कोशिश की है कि वो अपने जो कपड़े हैं वो यूज किए। मैंने सबको बोला भी ये जाके कि आप लोग अपने कपड़े हैं या जो रेडीमेड मास्क है जो वॉशेबल है, या आप लोग यूज कर सकते हैं, सर्जिकल मास्क यूज कर सकते हैं अभी भी, क्योंकि हम इस बीमारी से नहीं निकले हैं। तो मैं आज भी यही भगवान से ये प्रार्थना करती हूँ, मुझे आप सबको बोलने का मौका मिला है कि भगवान सबको सुखी रखे, इस बीमारी से बचाएं और हम सब लोग सुखी रहें। और रत्नाड़ी पंचायत हमेशा ही कुछ नया करती है, जिस तरह से हमारी नवनिर्वाचित पंचायत ने आज ये करके दिखाया कि सबको बोलने का मौका दिया, सब लोगों को अच्छी तरह से सम्मानित कर सके, वो इसके लिए इनका आभार प्रकट करती हूँ। और जिस तरह से इन्हें हम लोगों को सम्मानित किया है उसके लिए भी मैं बहुत आभारी हूँ इन लोगों की।
तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि सबका संबोधन एक ही तरह से होगा। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोगों का जो आप लोगों ने स्नेह दिया है मुझे, उसका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और शायद थोड़ा सा ज्यादा टाइम लूंगी, क्योंकि ये बनता है कि 5 साल के बाद आप लेखा जोखा लें, तो मैं कुछ चीजें यहाँ पे लिख के लाई हूँ जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ। मेरे पिछले 5 सालों में जो काम किए हैं, सबसे पहले मैं रास्तों का बताना चाहूंगी कि रास्ते मेरी सबसे पहले जो हुए हैं वो है लाल कोठी से रत्नाड़ी, रत्नाड़ी से झराल, झराल से बकराला। फिर नेक्स्ट है लाल कोठी से कुफ्ताधार, सुंदर नगर से महेंद्र सिंह के घर तक, जो प्राइमरी स्कूल सुंदर नगर तक है, और 2 रास्ते बकराला गांव में भी बनाए गए हैं। दूसरा है, और एक और है स्पोइल गांव से कौलबील, बील से ख्वाड़, दूनीदार से स्पोइल, कटोच से खरोटा सड़क तक, और चाटी से खरोटा तक, खमारो से नालटा, सिलखाड़ी से झामड़ा, जुब्बड़ से शिवपुरी, जुब्बड़ से क्लाउच, और सलखाड़ी और शरारती मेल्टू का भी रास्ता है। वो कुफरी सड़क से नेगी बस्ती तक, ये कुल 20 रास्ते के आसपास बनते हैं, जो कि बनकर तैयार हुए हैं। कुछ रास्ते अभी बनने बाकी हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि श्रीमती कुसुमलता जी और जो नवनिर्वाचित पंचायत है वो उन चीजों को जरूर पूरा करके देंगे। फिर हमारी सड़कें आती है। सड़कों में सुंदर नगर सड़क, जो कि हमारे हमने अपने विधायक जी से प्रार्थना की थी, मुख्य सचेतक जी से, कि वो सुंदर नगर सड़क को प्रायोरिटी पे रखे, क्योंकि जब मैं कन्वेंसिंग के लिए वहां गई थी तो लोगों ने मुझसे बहुत आग्रह किया था कि हम लोग बहुत पीड़ित है सड़कों से, तो हमने सुंदर नगर सड़क को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे रखा था। मेरे ख्याल से ये इसका फर्स्ट फेज सब कंप्लीट ही है, और डीपीआरपी इसकी सुंदर नगर की सड़क है, ये कंप्लीट है, और डीपीआरपी बन चुकी है, जिसको 4.5 करोड़ की नबार्ड में भी टेंडर हो जाएंगे इसके शायद। कुफरी सड़क, जो पिछले कुछ सालों से बिल्कुल लावारिसी में पड़ी हुई थी, इसकी भी तकरीबन सोलिंग कंप्लीट हो ही रही है। फिर है बशनाल कौलबील सड़क के टेंडर हो गए हैं, जल्दी सड़क का कार्य शुरू हो जाएगा। विधायक निधि से सड़क को जो धनराशि मिली है, रत्नाड़ी से झराल को 1 लाख, सिलखाड़ी झामड़ा सड़क को 1 लाख, जिला परिषद से स्वीकृत की गई हुई धनराशि थी सड़क की, जिसमें गांधीनगर सड़क को 1 लाख, निहारी रोड को 80,000, बाढ़ से शिवपुरी को 20,000, सिलखाड़ी झामड़ा को 40,000, और 1 लाख सोना पटोला ग्राउंड को जो हमारे जिला परिषद से मिला है, इसका काम नहीं हुआ है। फिर हमारा रहता है सब बिजली, कुफ्ताधार ट्रांसफार्मर, जो पिछले लंबे समय से लटका हुआ था, अब उसका काम शुरू हो ही गया है। मेरे ख्याल सुंदर नगर वाले तो तालियां बजाई दो, क्योंकि सिरदर्दी इसके लिए बहुत ही खुद से तालियां बजवाने हैं, सॉरी। इसके साथ बखराला और छिनाली का ट्रांसफार्मर, इसका काम भी शुरू हो गया है। तीसरा ट्रांसफार्मर था हमारा दोगड़ा का, जो अपग्रेड किया गया है 63 kV वोल्ट में। पानी, यह है नाधाली से खरोटा, रिमोल्डिंग की गई है जिसकी, रत्नाड़ी दूनीधार कनवोटी वो खरोटा है इसमें, विजयनगर बखराला, ये भी सारे रिमोल्डिंग के काम हुए हैं। कुफ्ताधार सुंदर नगर, निहारी नाला से खरोटा मेन लाइन का जो, और ये है सोना पटोला से गादोन का भी है। नई लाइनें वो स्कीमें है सर जो भी डाली है, मनोन से डगराला, जगानी, बशनाल, दोगड़ा, मनोन से अपर बशनाल, बील, कौल, ख्वाड़ तक, जो कि बील और ख्वाड़ के मेरे एक बहुत अच्छे, मैं उनको साथी कहूंगी, अपना बुजुर्ग कहूंगी, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि हमारे पास कभी पानी की सुविधा हुई नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि उनकी आत्मा तृप्त हुई होगी, जो वो इस साल बेचारे भगवान को प्यारे हो गए, अदरवाइज वो यहाँ आते और जरूर धन्यवाद करते, किसी का भी करते, बट जरूर करते। पर मुझे बहुत तसल्ली हो रही है कि उन लोगों तक पानी पहुंचा जो कई सालों से उस पानी के लिए तरस रहे थे। ये हो गया हमारा पानी का, और है जी हमारे पास पानी
पानी की नई पंचायत को नई स्कीमें भी हैं, जो गांधीनगर को 50,000 दिया है, दोगड़ू मेल 2 को 50,000 है, जो विधायक निधि से दिया 1 लाख, जो कि कांगर से हरिजन बस्ती सिलखाड़ी जुब्बड़ की स्कीमें लाई गई थी, जो कि बाजार को भी उसका पानी आना है। फिर है सोलर लाइट्स पे घमासान मचा हुआ था। सोलर लाइट्स पे घमासान इसलिए मचा हुआ था क्योंकि जो हमारा हिम ऊर्जा है उसमें सिर्फ कभी 20 लाइटें कभी 21 लाइटें, क्योंकि वो एक तरह से मैं हमेशा बोलती हूँ आई डोंट बिलोंग टू एनी पार्टी, बट स्टिल लोग उस टाइम ये करते थे कि जो उस टाइम कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे, मैं अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं माना जाता था, तो उतनी ही आती थी 20 या 21 लाइट्स हार्डली। तो जो 20 और 21 लाइट्स आई वो किसी को प्राइवेटली नहीं दी गई है, वो गांव में या सार्वजनिक स्थानों पर ही इंस्टॉल की गई है। बाद में जो हमने एक और किसी से टाइप किया था सोलर लाइट्स के लिए, वो मैंने हर व्यक्ति को ये बात पहुंचाई थी कि जिन जिन को भी ये लाइट्स चाहिए प्लीज कांटेक्ट करें, और पैसे तो देने पड़ेंगे उसके लिए, क्योंकि हमें ऑन द स्पॉट वो पेमेंट्स करनी थी। कुछ लोगों ने जिन्होंने दिया, मेरे ख्याल से 50 से 100 लाइट्स वो आई हैं और उन लोगों को वो वितरित भी की गई है। लेकिन और जिन लोगों ने पैसे नहीं दिए कुछ नाराज इस वजह से हुए कि हम यहाँ से कहीं भाग नहीं रहे थे, क्योंकि अब इतनी धनराशि मेरे पास भी नहीं थी कि मैं ऑन द स्पॉट उन लोगों को इतनी धनराशि दूं, क्योंकि वो थोड़ी सी महंगी थी, 7500 की एक लाइट थी। इसलिए जिन जिन लोगों ने भी पैसे दिए कलेक्ट करके, उन लोगों को मैंने लाइट देने की पूरी कोशिश की। अभी कुसुमलता जी, भगवान करे इतना अबंडेंट में वो बल्ब्स में लाइट्स आए कि ये हर घर को रोशन कर दे, मेरी कामना है ये। और कुछ अभी जो शेल्स हमारे पेंडिंग भी है, क्योंकि पैंडेमिक की वजह से नहीं हो पाए हैं हमारे कार्य, जिसमें बाजार का शौचालय भी रहता है और बखराला के रास्ते रहते हैं, और आपको पता चल जाएगा। और जिन लोगों को भी क्वेरीज हो, कृपया मेरे परिवार से ना उलझे, वो मुझसे पूछे। मैं प्रधान थी और सेक्रेटरी जी के पास पंचायत में एनी टाइम, यू आर ऑलवेज वेलकम। आप लोग आए, अपनी क्वेरीज ले, एक भी पैसा अगर यहाँ से वहां हुआ है, जूता आप लोगों का सिर मेरा है। और आप लोगों का ज्यादा समय ना लेते हुए नई पंचायत को मैं शुभकामनाएं देती हूँ, और सबका निर्योग रहने का मैं भगवान से कामना करती हूँ, और ज्यादा ना बोलते हुए अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ। और एक बात और मैं कहना चाहूंगी, रत्नाड़ी पंचायत ने मुझे बहुत बड़ा बनाया, बहुत ज्यादा बड़ा, और मुझे कुछ मिला ना मिला, लेकिन जनता का प्यार भरपूर मिला। थैंक यू सो मच फॉर दैट। जय हिंद, जय हिमाचल, जय भारत, जय रत्नाड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद।